प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.2 के प्रश्नों 2.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो दूसरा अध्याय जो है वर्ग एवं वर्गमूल का है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं उन्हें हम सीख चुके हैं। तो आज इस अभ्यास में वर्गमूल ज्ञात करने का ही पहला प्रश्न आया है और लगभग 8-10 प्रश्न किया है जिनका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में पहले प्रश्न में कह रहा है अभ्यास 2.3 के कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी विधि की चर्चा नहीं किया है कि गुणनखंड विधि से लगाइए या भाग विधि से लगाइए। तो वैसे इसमें बहुत बड़ी संख्याएं नहीं, गुणनखंड विधि और सबसे अच्छी विधि रहेगी कि हम गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करें, या फिर जो कुछ बड़ी संख्याएं होंगी और उनका हम भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि संख्याएं बहुत बड़ी ना हो और उनकी विभाज्यता बहुत कठिन ना हो तो गुणनखंड विधि से लगा लेना चाहिए, और ये दिक्कत हो तो भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि गुणनखंड विधि से या भाग विधि से आप हल करिए। तो चलिए कुछ प्रश्नों को इसमें से हल करते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न किया है 16 का वर्गमूल पूछा है, तो अब इसे नहीं हल कर रहे हैं। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्ग है 16। और फिर 196 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 196 का भी 14 होता है वर्गमूल, माने 14 का वर्ग है 196। तो 14 को भी हम छोड़ दे रहे हैं। 529 ऐसे ही है, तो 529 जो है यह 23 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिए 20 तक के अंदर जो संख्याएं हैं, 20 तक के वर्ग हल कर, आप याद रखिए, उसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको हल करने की कोई ट्रिक भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि 529 का जब पूछेगा वर्गमूल तो आपको अगर 23 याद नहीं रहेगा तो आप इसे हल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 529 जो संख्या वो खाली 23 से ही कटेगी और किसी से कटेगी नहीं। तो आप यहाँ तक तो कम से कम याद रखिए। तो 196 14 का वर्ग है, 529 23 का वर्ग है, और 400 आपके यह 20 का वर्ग है, माने 400 का वर्गमूल 20 होगा। तो यहाँ तक के प्रश्न तो मौखिक हैं, और आप, लेकिन यह है कि फेयर में आपको लगाना है सवाल, तो आगे के सवाल हम जैसे हल करेंगे और उसी तरीके से आप इन्हें भी कर लेंगे। इनका उत्तर तो आपको मालूम ही है, बस आपको हल करने का तरीका चाहिए। तो इन प्रश्नों को मैं जिस तरीके से हल करूंगा और उसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। तो चलिए, और 1764 हम पहली संख्या ले रहे हैं कि 1764 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1764 का वर्गमूल। तो 1764 का वर्गमूल आपको जब ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे 1764 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 1764 के अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ साइड में भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो देखिए संख्या 2 से कटेगी, तो 2 8 16 और 2 8 16 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8 2 चौका 8 2 एकम 2। अब यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 सते 21। फिर 3 से काटिए, तो 3 चौक 12 और 3 9 27। 7 से काटिए, 7 सते 49 और 7 एकन्ने 7। तो देखिए इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। तो अभाज्य गुणनखंड अब इधर आप आ जाइए, 1764 बराबर, और गुणनखंड आप लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब आप यहाँ पर जोड़े बनाइए। वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो आप पहले उस संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए आप। और गुणनखंड भाग विधि से हमने तरीका बताया
उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे और उसके बाद समान गुणनखंडों के जोड़े आप बनाइए। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बना, एक 3 का, एक 7 का। अब आप क्या करिए कि करणी में वह संख्या लिख दीजिए 1764 का वर्गमूल बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 2 तिहाई 6 और 6 सते 42। तो आपका उत्तर 42 आ गया। माने 1764 का वर्गमूल क्या होगा? 42 होगा। तो बेहद ही आसान है, आप विधि को समझ चुके हैं। बस गुणनखंड आप वहाँ करिए, बाकी यहाँ काम बिल्कुल आसान है। जो भी दिक्कत है आपको इसी में दिक्कत है, इसी में मेहनत करनी है, इधर कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो यह प्रश्न हल हो गया। अब चलिए हम 4096 का देख लेते हैं। तो 4096 का वर्गमूल, तो 4096 का वर्गमूल, तब इसका हल देखेंगे। तो 4096 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम इधर ज्ञात कर लेते हैं 4096 के। तो 4096 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो 2 से कटेगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 8 16। 2 से कटेगा 2 दहम 20, 2 दूना 4, 2 चौक 8। 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 2 एक कन्ने 2 और 2 दूना 4, 2 8 16। 2 छंग 12, 2 चौक 8 और फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2। तो देखिए 4096 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 आया है। तो यहाँ लिख लेंगे 4096 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2, माने 1 वर्ग 2 वर्ग गुणा 2 गुणा 2 और गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 बार आया है तो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 और गुणा 2 गुणा 2। देखिए 12 माने 2 के रूप में 12 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो 12 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 माने 6 दूनी 12। अब इसके जब जोड़े हमने बनाए समान गुणनखंडों के तो 6 जोड़े अब बने 2 के। अब बस इसे आप करणी में लिखिए 4096, माने करणी के अंदर जो संख्या रहती है समझिए वर्गमूल में है वो 4096 का वर्गमूल। अब यहाँ एक जोड़े में से केवल एक संख्या लेंगे 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 2, 6 बार। जितने जोड़े बने हैं उतनी बार आपको एक गुणनखंड लिखना है। तो बस गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो बराबर आपका उत्तर क्या आ गया? 64। माने 64 वर्गमूल किसका है? 4096 का। 4096 का वर्गमूल जो है वह 64 है। तो बिल्कुल आसान विधि से आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न हल हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हल हो जाएंगे। तो चलिए अगले पार्ट को हम देख लेते हैं। 7744 है अगला प्रश्न। तो 7744 को भी देख लेते हैं। तो संख्या है 7744 माने 7744। तो 7744 के वर्गमूल आप ज्ञात करना है तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करिए। तो देखिए 7744 संख्या लिख ली, भाग विधि द्वारा इसके गुणनखंड ज्ञात करना। तो संख्या 2 से कट रही है तो 2 तिहाई 6 और 2 8 16 और 2 7 14 2 दूनी 4।
फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ने 2, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। 2 से कटेगा 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 2 से कटेगा 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2। देखिए 121 आ गया और 11 का वर्ग है। अब ये संख्या सिर्फ 11 से कटेगी, तो 11 11 में 121 और 11 एकन्ने 11। तो देखिए मैंने 7744 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। तो बस आप इन अभाज्य गुणनखंडों को इधर लिख लीजिए। तो 7744 बराबर क्या हो जाएगा, मैंने 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मैंने 6 हो गए और 11 2 बार आया है, 11 गुणे 11। तो अब अगले चरण में आपको क्या करना है, समान गुणनखंडों के आप जोड़े बना लीजिए। तो जोड़े हम बना लेते हैं, ये बन गया। तो 3 जोड़े 2 के बने और 1 जोड़ा 11 का बना। तो बस अब आप लिख लीजिए करणी में 7744 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 11। मैंने समान गुणनखंडों में से जो 2 2 के जोड़े बने हैं, अभी एक एक आपको नीचे लेना है। अब बुरा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 11 अठे 88। तो आपका वर्गमूल क्या गया, 88। मैंने 7744 का वर्गमूल क्या गया, 88 आ गया। तो अगली संख्या हम देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न तो ऐसे इसमें सब आसान ही हैं, और एक वर्गमूल 2 हम भाग विधि से देख लेते हैं। तो देखिए जैसे एक वर्गमूल देख लेते हैं, इसका वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि आप सीख चुके हैं और एक वर्गमूल हम इसका भाग विधि से निकाल दे रहे हैं, ताकि यदि आप भाग विधि में थोड़ा सा भूल भी रहे हों तो आप उसे स्मरण कर लें। तो देखिए यहाँ आपको हल करना है, मैंने 47,089 का 47,089 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो अब इसे हल करेंगे हम भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा भी आप इसे हल कर सकते हैं, मगर इस प्रश्न को मैं भाग विधि द्वारा हल कर रहा हूं। और आप भी देखिए, और इन प्रश्नों को भी आप भाग विधि द्वारा हल कर सकते थे, वो भी आसान था। तो चलिए देखिए, पहले आप प्रश्न लिखिए, 47,089 लिख लिया। अब देखिए दाईं ओर से आप 2 2 अंकों के जोड़े बनाइए। तो देखिए हमने जोड़े बना लिया, और इस तरीके से अपने प्रश्न को आप लिख लीजिए। पहला काम देखिए, दाहिनी ओर से आपको जोड़े बनाने हैं 2 2 अंकों के। तो एक जोड़ा 89 का बन गया, दूसरा 70 का, इधर 4 बचा तो 4 अकेले ही रहेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 4 है, तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका वर्ग 4 हो या फिर उससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढना है कि इसके वर्ग से वह माने उस संख्या का वर्ग 4 से छोटा हो या बराबर हो, लेकिन बड़ा ना हो। तो ऐसी संख्या 2 है। तो 2, अब देखिए कहाँ कहाँ मैं लिख रहा हूँ, 3 बार इस प्रकार से आपको लिखना है। 1 2 तो ऊपर लिखेंगे और यही आपका उत्तर है। अच्छा, जितने जोड़े बने हैं, जितने आपने रेखाएं खींची हैं ऊपर, उतने ही अंकों में इस प्रश्न का उत्तर भी आएगा। तो जब आप यहाँ पर माने ऊपर रेखा खींचेंगे संख्याओं के, और तभी आपका उत्तर में आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो जाती है कि कितने अंकों में आपका उत्तर आएगा। तो आपका उत्तर 3 अंकों का होगा। तो देखिए अब 2 यहाँ हमने लिखा, अब इसका गुणनफल यहाँ लिखिए, 2 दूनी 4। अब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो 2 2 4 जोड़ दिया जाएगा, लेकिन दाईं ओर जगह ये खाली रखी जाएगी। 4 में से 4 गए, कुछ नहीं। अगला जोड़ा हमने उतार लिया 70, पूरा जोड़ा उतरेगा तो 70 आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या हमको लिखनी है, जो संख्या लिखेंगे, जो अंक यहाँ लिखेंगे, उसी अंक से इस पूरी संख्या में गुणा होगा और गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा।
देखिए यदि यहाँ हम 1 लिख देते हैं तो 41 का गुणा फिर 1 से होगा, और यदि यहाँ हम 2 लिख देते हैं संख्या 42 हो जाएगी, और 42 का गुणा 2 से होगा। लेकिन जब 42 का गुणा 2 से होगा तो 42 दूना 84 हो जाएगा, जो 70 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 1 ही लिखा जाएगा। तो 1 इस प्रकार से आपको लिखना है। अब 1 से 41 गुणा कर दीजिए तो 41 से करने 41, अब यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। जब माइनस होगा तो 10 में से 1 जाएंगे 9, और 6 में से 4 जाएंगे 2, और 89 ऊपर से यह जोड़ा उतर आएगा। अब देखिए यहाँ 1 1 2 और 4 ये रहेगा, दाहिनी ओर यहाँ भी जगह हम खाली रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर 42 से यहाँ पर कोई एक अंक लिखना है, और जो अंक लिखेंगे उसी अंक से इस पूरी संख्या में गुणा होगा, और गुणनफल नीचे लिखा जाएगा। देखिए लास्ट में अब अंतिम डिजिट है हमारे उत्तर का, और यहाँ पर देखिए अंक 9 है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिखेंगे तब आपको 9 प्राप्त होगा, और या फिर 7 लिखेंगे और तब 9 प्राप्त होगा। तो या 3 बार जाएगा या तो 7 बार जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और अंत में 9 आया हुआ है। तो 9 या तो 7 के वर्ग में आता है या तो फिर 3 के वर्ग में आता है। तो बस गेस आपको करना है कि हम 3 बार जाएं और कि 7 बार जाएं। तो देखिए संख्या यहाँ आपकी ये एक अंक हम लिख देंगे तो 400 ये बन जाएगा। जब 400 बन जाएगा तो 3 बार में तो प्रश्न ही नहीं है कि मैंने यह 2989 प्राप्त हो जाए, तो 7 बार ही जाएगा। तो यहाँ हम 7 लिख देते हैं, 7 लिख दिया। अब 7 से गुणा करिए, गुणनफल नीचे आप लिखिए। तो 7 सते 49 की 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14, और 14 4 18 की 8 हासिल 1, और 7 चौक 28 1 29। तो देखिए मैंने पूरा हो गया, घटाने पर अब कुछ भी नहीं बचा। तो आपका वर्गमूल मैंने निकल आया 217। मैंने 47,089 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 217। तो देखिए भाग विधि से हमने वर्गमूल यह ज्ञात कर दिया। तो अगर गुणनखंड विधि से कहीं आपको समस्या समझ में आए इस प्रश्न में कि इस संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालें, और गुणनखंड हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भाग विधि को अपना लें, ये प्रश्न हल हो जाएगा। या कहीं भाग विधि में आपको दिक्कत आ रही तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। और दोनों विधियों की यदि आपको जानकारी रहेगी तो आप बड़ी आसानी से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और अभी आप इन विधियों को हल करें, और उत्तर को ज्ञात करने का तरीका भी हम बताएंगे कि अगर यहाँ जैसे 2 बार जाएं कि 1 बार जाएं कि 7 बार जाएं, आप मैंने बिना वर्गमूल हल किए ही गेस कर पाएंगे कि हमको कितनी बार जाना है। वह भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक विधि इसकी जानिए कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यह भी आना आपको ज़रूरी है, तभी अलग से जो बातें बताई जाएंगी वो आपकी समझ में आ जाएंगी। तो देखिए प्रश्न सारे हमने बोर्ड पे नोट किए हैं, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और स्वयं अपने से हल करने का प्रयास करिए। और सारे प्रश्न मैं हल नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आप इन संख्याओं का जो बची हुई हैं स्वयं वर्गमूल ज्ञात करें, और तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अब शेष प्रश्नों को कल के वीडियो हम लोग हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।